हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है कम्युनिटी। पीछे कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी सेहत कुछ साजगार नहीं थी, ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट वेल। आई वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। नाउ आई एम फीलिंग बेटर एंड आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू दिस series of topics. Now today's topic is community. ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने खुद कुछ रेलेवेंट बहुत अच्छे सोर्सेस से ये नोट्स बनाए हैं जो आपको बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से यहीं से आ सकता है, इसके बाहर से ये मेरी गारंटी है कहीं और से नहीं आएगा। अगर कम्युनिटी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो इसी हैंड रिटन नोट से ही आएगा, बाहर कहीं से नहीं आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, आप इसी को फॉलो कर सकते हो। और लेक्चर देखने से पहले आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि आप अपने पास हैंड रिटन नोट्स अपने खुद बनाएं ताकि आपको आसानी हो जाए रिवाइज करने में। अब हम शुरू करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन देना भूल गया। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी कब आया, सोशियोलॉजी को किसने कॉइन किया। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन 1839 में आया। इसको कॉइन किया अगस्त कॉम ने, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहलाते हैं, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं। उसके बाद अब हमारा जो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कम्युनिटी जो टॉपिक है। अब कम्युनिटी क्या है, देखो आप हमेशा सुनते रहते हैं जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, या और इससे छोटे लेवल पे आए या लोकल कम्युनिटी जैसे होती हैं। जैसे एक विलेज में लोग रहते हैं, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। एक दूसरे विलेज में लोग रहते हैं, उसको भी एक कम्युनिटी बोलते हैं। अब इसको हम फॉर्मली इसको कैसे हम देख सकते हैं, अब कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया है, कैसे देखा जाता है। कम्युनिटी क्या है, एक कम्युनिटी एक कलेक्शन ऑफ पीपल होती है जो क्या करते हैं, रिलेटेड काइंड्स ऑफ वर्क करते हैं। मतलब काम जो है उनके रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। सच एज, जैसे एक टीचर्स कम्युनिटी है, एक डॉक्टर्स कम्युनिटी। और टीचर कम्युनिटी है, उनका काम क्या है, पढ़ाना है, और वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी क्या है, डॉक्टरी करते हैं, वो पेशेंट्स को ठीक करते हैं, पेशेंट्स की केयर, चाहे वो डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर हों, बट उनका काम यही है कि वो क्या करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं। अब फॉर्मली जो डेफिनेशन दी है, एफ्टोनीज जो है, उसने डिस्क्राइब किया है कम्युनिटी को। मतलब कम्युनिटी को उसने एक अपनी थ्योरी में, अपनी बुक उसका नाम है जेमिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट। जो बुक में, जो आपको पेपर में आ सकता है कि जेमिन शाफ्ट और जेसल शाफ्ट जो बुक है ये किसकी है, तो इसका इसका जो लिखने वाला है, राइटर है, वो एप्टोनीज है, फर्डिनेंड टोनीज इसको बोलते हैं। इसको कम्युनिटी एंड सोसाइटी भी कहते हैं। इसने इसमें कम्युनिटी को डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है, एज एन ऑर्गेनिक नेचुरल काइंड ऑफ सोशल whose members bound together by a sense of belongingness created out of everyday contacts covering the range of activities। मतलब क्या हुआ कि जो सोशल जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, साथ करते हैं, बाउंड टुगेदर मतलब एक साथ एक जुट रहते हैं, बाय सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन वो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के कामों को समझते हैं। जो एवरीडे कॉन्टेक्ट से क्रिएट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है, जो मैकआवर एंड पेज की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। Wherever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that
पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट द बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ। ये क्या बोल रहा है मैकआइवर एंड पेज, ये क्या बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी किसी भी ग्रुप के मेंबर जो हैं, चाहे वो स्मॉल हो या चाहे लार्ज हो, वो साथ रहते हैं। किस तरह से वो क्या शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, बट पर्टिकुलर इंटरेस्ट शेयर नहीं करते, बट द बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ, मतलब बुनियादी तौर पे इन जनरल उनको कम्युनिटी में क्या चाहिए वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट शेयर नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, बेसिक इंटरेस्ट कंडीशंस ऑफ लाइफ को शेयर करेंगे। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है बोगार्डस की, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी गई थी। बोगार्डस की डेफिनेशन क्या है, अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग लिविंग इन अ गिवन एरिया। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें डिग्री ऑफ पीपल रहते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ क्या होती है, वी फीलिंग। वी फीलिंग मीन एक जैसी सोच होती है, मतलब सेंस ऑफ बिलोंगनेस होती है, और वो एक गिवन एरिया में, गिवन एरिया क्या होता है, मतलब एक डिफाइंड एरिया में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। अब बेसिस ऑफ कम्युनिटी क्या है, दो बेसिस ऑफ मैकआइवर एंड पेज ने टू बेसिस ऑफ कम्युनिटी बोले हैं। अब वो क्या है, लोकेलिटी एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट। अब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी मीन्स अ गिवन एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसको हम लोकेलिटी बोलते हैं। एक कम्युनिटी को रहने के लिए लोकेलिटी चाहिए, मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया चाहिए जहाँ पे वो रह सकते हैं, और अगर वो जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट होना चाहिए। अगर कम्युनिटी सेंटिमेंट होगा तो ही वो उस कम्युनिटी में रह सकते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या होता है, मतलब एक फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस जिसको हम बोलते हैं, वो होना चाहिए। ये था टॉपिक कम्युनिटी का। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा एसोसिएशन का, और उसके साथ साथ हम मैरिज, फैमिली और किनशिप को भी डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।